बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है नावल रक्स ताउस की आखिरी किस्त। उसने अपना सर डॉक्टर इब्राहिम के कंधे पर रखा तो उन्होंने अपना बाजू उसके गिर्द हमायल कर दिया। मेरी जान, मुझे तुम्हारा ख्याल ही वहाँ तकवियत देता था। महरीन कैसी है और बच्चे? बाबा ने एक मर्तबा फिर पूछा और तलहा उस लम्हे में खो गया। लेकिन महरीन, मैंने तुम्हारे कहने पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए बाबा, बिलाल और ताहा से अलग होना बर्दाश्त किया और फिर हमारा होने वाला बच्चा। लेकिन तलहा इब्राहिम, तुम उनसे कभी अलग नहीं हुए। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे और हमारा होने वाला बच्चा अब नहीं रहा। और यूं महरीन उनसे अलहदा हो गई। महरीन से अलहदा होकर कई बार उनका दिल चाहा कि वो वापस पलट आएं, लेकिन हर बार शर्मिंदा से हो जाते। कैसे वो सबका सामना करेंगे? कैसे? महरीन ने जिस तरह बच्चे से छुटकारा हासिल किया था, उन्हें नफरत हो गई थी उससे, और दिल पर मलाल के बादल इतने गहरे थे कि वो अपने ही दुख के हिसार में घिरे कैलिफोर्निया चले गए। और जब बाबा का बढ़ा तो जैसे दिल फटने लगा। वो टेक्सास आए तो इत्तेफाक से ही बाबा के दोस्त से मुलाकात हो गई थी और नया नंबर मिला था। तब बेइख्तियार ही वो फोन कर बैठे और मामिन से बात करके तो जैसे खुद ब खुद ही फैसला हो गया था। यहाँ आकर अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे डॉक्टर इब्राहिम को बताएं कि वो महरीन को हमेशा के लिए छोड़ आए हैं। वो बेचैन से ताहा के कमरे से बाहर निकले तो बाबा कॉरिडोर में ही मिल गए थे। आप कहीं जा रहे हैं बाबा? नहीं तो इरादा किया था हॉस्पिटल जाने का, लेकिन फिर कुछ थकन सी हो रही थी। सो डॉक्टर शिराज भी पूछ रहे थे कि कब तक हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगा। सोच रहा हूँ कल से चला जाऊं। एक दो मरीजों के मुतालिक डॉक्टर शिराज डिस्कस करना चाह रहे थे। क्या खबर कब धर लिया जाऊं फिर? वो होले से मुस्काए। बाबा, मैं चला जाऊं? तुम? उन्होंने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। कब तक? फिर तो तुम्हें जाना ही होगा। नहीं बाबा। तलहा ने निगाहें झुका ली। मुझे अब वापस नहीं जाना। महरीन रह लेगी यहाँ? क्या वो मान गई? क्या वो मान गई है पाकिस्तान रहने पर? डॉक्टर इब्राहिम की आंखें यकदम चमक उठी। नहीं बाबा। तलहा ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। बाबा, उसने डाइवोर्स ले ली है। ये तुमने अच्छा नहीं किया तलहा। उन्होंने अपने हाथ उनके हाथों से छुड़ा लिए। तुम्हें मालूम है ना, जायज कामों में से सबसे नापसंदीदा अमल है ये। तुम कोई ना कोई समझौते की राह निकालते। मुझे दुख हुआ। वो किसी की बेटी तो है ना? बाबा, तलहा की आंखें नम हो गईं। मैंने नहीं, उसने खुद जिद करके डाइवोर्स ली है। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसे मुझसे बेहतर शख्स मिल गया तो उसने शादी भी कर ली है राहील से। और उसकी अपनी ख्वाहिश थी, वरना मैं तो। और डॉक्टर इब्राहिम ने उन्हें सीने से लगा लिया। तलहा का दुख उनके दिल में उतर आया। कितनी ही देर तक वो उसे सीने से लगाए होले होले थपकते रहे और होले होले तलहा ने उनसे सालों की सब्र-ए-दाद कह डाली। शायद इसमें भी उसकी कोई मसलहत होगी और अपने बंदों के बारे में वो बेहतर फैसला करता है। अब रिलैक्स हो जाओ और कल से हॉस्पिटल जाना शुरू कर दो। डॉक्टर शिराज और डॉक्टर दानिश पर बहुत बोझ है, उन्हें भी कुछ आराम मिलेगा। जी बाबा। तलहा उठ खड़े हुए। डॉक्टर इब्राहिम से सब कुछ कह देने से दिल का बोझ हल्का हो गया था और वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। यूं ही तन्हा दुख झेलते रहे। यहाँ सब अपने थे। बाबा की शफकत भरी छाँव, ताहा और बिलाल की मोहब्बतों से महरूम उन्होंने कितने मुश्किल दिन गुजारे। अजनबी शहर, अजनबी लोग, अजनबी जमीन पर। जाने लोग कैसे दिल लगा लेते हैं अजनबी सरजमीनों पर। बाबा, मैं आज ही चला जाता हूँ। वो जाते जाते पलटे। ठीक है, उन्होंने सर हिला दिया और तलहा बहुत मुतमईन से हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर निकल आए। डॉक्टर इब्राहिम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अम्मा जानी ने कोई तीसरी बार कहा तो डॉक्टर इब्राहिम अपनी जगह से उठकर उनके सामने जा बैठे। आप ऐसा मत कहें अम्मा जानी। और फिर ये आफिया का हक है कि वो अपनी मर्जी का शरीक जिंदगी मुंतखब कर सके। उसे अगर ताहा की रफाकत मंजूर नहीं तो उसमें आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे खुशी है कि आफिया ने अपना हक इस्तेमाल किया। बाद में अगर दोनों की ना बनती तो तलहा और राफिया की मिसाल हमारे सामने है। वो तो ठीक है इब्राहिम बेटा, लेकिन अशराफ में एक बार ही ज़बान दी जाती है। लेकिन सादिया अपनी मर्जी की मालिक हैं और आफिया भी। उनके नज़दीक पैसा ही सब कुछ है। जब ताहा का रिश्ता आया था तो दोनों माँ बेटी को कतई एतराज़ ना था, बल्कि सादिया बहुत खुश थी। शायद जलील के पास बहुत दौलत है या फिर अमेरिका का चार्म है कि दोनों माँ बेटी फिदा हुए जा रही हैं। अम्मा जानी बहुत अफसुर्दा थी, जबकि डॉक्टर इब्राहिम बहुत मुतमईन और पुरसकून से बैठे थे। ताहा का इज़्तिराब और बेचैनी उनसे पोशीदा ना थी। आफिया का रवैया और बेइतनाई भी वो महसूस कर रहे थे। गो
گو کہ طاہا نے پھر ان سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن کل شام بھی دیر تلک انہوں نے عافیہ سے فون پر بات کی تھی اور پھر رات گئے تک ان کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی تھی۔ وہ ان پچھلے سارے دنوں سے زیادہ مضطرب تھے، لیکن ڈاکٹر ابراہیم نے جان بوجھ کر ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ طاہا خود ہی اپنا مسئلہ حل کریں اور سمجھوتے کی کوئی راہ نکال لیں۔ وہ جانتے تھے کہ طاہا سے کچھ پوچھا تو وہ بکھر جائیں گے۔ اس کا ایک ہی حل نظر آیا تھا انہیں، شادی۔ میں نے پوچھا تھا سعدیہ سے کہ آخر طاہا میں اچانک ایسی کیا خرابی نظر آ گئی عافیہ کو کہ وہ رشتے سے انکار کر رہی ہے؟ اماں جانی نے آہستگی سے کہا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پھر کیا بتاؤں بیٹا، کوئی بات ہو تو کہوں؟ بس کہنے لگی طاہا اپنے خاندان سے بہت اٹیچڈ ہے اور عافیہ کو یہ پسند نہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ اماں جانی کے پاس آئے تھے تاکہ طاہا اور عافیہ کی شادی کی تاریخ طے کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید وہ ٹینشن جو طاہا اور عافیہ کے درمیان چل رہی ہے ختم ہو جائے۔ یوں بھی وہ کچھ بے یقین سے ہو گئے تھے، کیا پتا کب وہ پھر گرفتار کر لیے جائیں اور پھر، حالانکہ طاہا فی الحال ان حالات میں اس کے لیے تیار نہ تھے اور بہانے بنا رہے تھے، اور اماں جانی جو پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیسے ڈاکٹر ابراہیم سے معذرت کریں۔ سعدیہ بانو تو انکار کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال کر چلی گئی تھی اور بالا ہی بالا انہوں نے جلیل کے والدین کا منہ بھی میٹھا کرا دیا تھا۔ اب ڈاکٹر ابراہیم کو بتانے پر مجبور ہو گئی تھی کہ عافیہ نے طاہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن وہ ازحد شرمندہ تھی۔ عافیہ کے مقدر میں میری بہو بننا نہیں تھا اماں جانی، لیکن میں امن قدا سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ عافیہ نہ صحیح، مامن کو میری جھولی میں ڈال دیجیے۔ ان کی سوالی نظریں اماں جانی کی طرف اٹھی تھیں۔ اماں جانی کے جھریوں بھرے چہرے میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، اپنی بیٹی سے بڑھ کر عزیز رکھوں گا اسے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے رباب سے اس سلسلے میں بات بھی کی تھی اور رباب کو اعتراض نہ تھا، لیکن پھر بچوں کے فیصلے تھے، میں خاموش رہا۔ اماں جانی کو متذبذب اور خاموش دیکھ کر انہوں نے کہا، لیکن قدرت کے فیصلے قدرت خود ہی جانتی ہے۔ مجھے تو اعتراض نہیں، لیکن میں مامن سے بات کروں گی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ مامن میری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جائے۔ شاید بیگم سلیمان کو اعتراض ہو۔ ڈاکٹر ابراہیم نے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے کیوں اعتراض ہوگا؟ اس نے خود رشتہ توڑا ہے۔ اماں جانی کو غصہ آ گیا۔ وہ جو جی چاہے من مانی کرے، لیکن مامن کی سرپرست میں ہوں، جو جی چاہے گا کروں گی۔ بس مامن سے بات کر لو، اس کی خوشی مجھے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے ڈاکٹر ابراہیم کہ جس گھر میں ایک بیٹی کا رشتہ توڑا جا رہا ہے، اسی گھر سے دوسری بیٹی کے لیے خواستگار ہو رہے ہیں۔ اماں جانی کے لہجے میں ممنونیت بھی تھی اور تعریف بھی۔ نہیں اماں جانی، میں تو اسے اپنی خوش قسمتی اور خوش نصیبی سمجھوں گا کہ امن قدا کی لڑکی میرے گھر کی بہو بنے، میرے گھر میں روشنی کرے، اور یہ میری شدید ترین خواہش ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا۔ میں مامن سے بات کر کے ہمایوں اور بابر سے بھی مشورہ لے لوں، بہرحال اب اس کے شرعی وارث تو وہی ہیں۔ جی ضرور۔ ڈاکٹر ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر جاتے جاتے کسی خیال سے ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اماں جانی، ایک التجا اور بھی تھی، میں طلحہ کے لیے رافعہ کا خواستگار بھی ہوں۔ آپ اطمینان رکھیے، رافعہ بیٹی طلحہ کے ساتھ خوش رہے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ رافعہ کے بچے بھی مل جائیں۔ آپ ہمایوں بھائی سے اس سلسلے میں بھی بات کیجیے گا، اور پرزور اصرار بھی۔ ڈاکٹر ابراہیم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اماں جانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن ہم ابھی آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہمایوں سے بھی زیادہ رافعہ کی مرضی ضروری ہے، بہرحال پوری کوشش کریں گے ہم۔ وہ اماں جانی کا شکریہ ادا کر کے گھر آئے تو طاہا انہیں لاؤنج میں بیٹھے ملے۔ ٹی وی پر کوئی مباحثہ ہو رہا تھا، لیکن طاہا کا دھیان کہیں اور تھا۔ بہت گہری سوچ تھی کہ انہیں ڈاکٹر ابراہیم کی آمد کا بھی پتہ نہ چلا۔ کیا سوچ رہے ہیں طاہا؟ ڈاکٹر ابراہیم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکے۔ کچھ نہیں بابا، آپ کہاں گئے تھے؟ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت تھی؟ کوئی خاص بات؟ بابا میں سوچ رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کر دوں۔ ایڈنبرا یونیورسٹی میں کمپنی کی طرف سے اسکالرشپ مل رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ڈاکٹر ابراہیم نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پہلے شادی کر لو۔ ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ طاہا کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے بابا، آ جاؤں تو کر لوں گا۔ یوں بھی ابھی عافیہ شادی کے لیے تیار نہیں۔ طاہا ادھر دیکھیں میری طرف۔ عافیہ سے کیا بات ہوئی آپ کی؟ کچھ نہیں بابا۔ انہوں نے نظریں چرا لی۔ اب وہ بابا سے کیا کہتے کہ رات عافیہ نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ کہ اسے ان کی بلال اور بابا کے ساتھ اتنی زیادہ انوالومنٹ پسند نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ بلال کی برتھ ڈے کی طرح اس کی بجائے انہیں اہمیت دیں گے۔ مجھے تقسیم شدہ بٹا ہوا مرد نہیں چاہیے طاہا۔
कहा, ये सच है कि मैंने आपके साथ की ख्वाहिश और दुआ की, लेकिन ये भी सच है कि जलील आपसे बहुत बेहतर हैं, खुश मिजाज, दिल खोलकर तारीफ करने वाले और मेरी ख्वाहिशात को सब पर तरजीह देने वाले। और भी ना जाने क्या क्या कुछ कहा था उसने, लेकिन महज बाबा की खातिर उन्होंने उसे अपने फैसले पर नजरे सानी करने को कहा था। वो बाबा को दुख नहीं देना चाहते थे, सो अब भी वो छुपा गए थे, लेकिन बाबा तो शायद जानते थे सब। ताहा, डॉक्टर इब्राहिम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं अमन कदा गया था तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। फिर उन्होंने धड़कते दिल से पूछा, तुम जानते हो ताहा? वो मुस्कुराए। कभी कभी खुदा बे आवाज दुआओं को भी सुन लेता है। मैंने तुम्हारे लिए मामिन को मांगा है अम्मा जानी से। क्या? वो हैरान से बाबा जान को तके गए। अम्मा जानी ने आफिया का फैसला सुनाया तो मैंने अपनी दरख्वास्त पेश कर दी। क्या तुम्हें एतराज है? नहीं, बेख्तियार उसके लबों से निकला। बाबा सच कह रहे थे। कभी कभी अल्लाह हमारी बेआवाज दुआओं को भी सुन लेता है। ये तो सिर्फ उनका रब जानता था, या वो कि उनके दिल ने कितनी ही बेआवाज दुआएं की थी। लेकिन अगर मामिन ने इनकार कर दिया तो आखिर उसकी भी तो कोई राय है। और फिर मामिन के साथ उन्हें अपना वो रवैया और गुफ्तगू याद आ गई। नहीं, हरगिज नहीं, अब के वो उसे खोने नहीं देंगे, उसे मना लेंगे जिस तरह भी हुआ। शायद तुमने कभी कोई बहुत बड़ी नेकी की थी ताहा के। डॉक्टर इब्राहिम खामोश हो गए। उन्हें शायद महरीन का रवैया याद आ गया था। बाबा, आपने एक बार कहा था कि ऊपर आसमानों पर रहता खुदा बहुत मेहरबान है। ताहा के होंठों पर ही दिल फरेब मुस्कुराहट नहीं उभरी थी, बल्कि आंखों में भी उसकी मुस्कुराहट की धनक फैल गई थी। और डॉक्टर इब्राहिम बहुत मुतमईन से होकर टीवी पर मुतवक्का इराक अमेरिका जंग के मुतालिक मुबाहिसा सुनने लगे। मामिन, ताहा ने इल्तिजा की, कभी कभी आदमी भटक जाता है ना। मुझे तो तुम्हारे ही दामन में पनाह लेनी थी, ये रोज़े अज़ल से तय था। मामिन खामोश थी। प्लीज मोनू, कुछ तो कहो। ताहा बेचैन से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रहे थे। पुराने हथकंडे हैं सब, क्या कहूँ। शिकवा खुद ब खुद मामिन के लबों से फिसल गया। सॉरी मामिन, प्लीज वो सब भूल जाओ। मैंने कहा ना कि मैं गलती पर था, वरना रोजे अव्वल से ही तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। मैं तो यूं ही खुद को धोखा दे रहा था, झुटला रहा था। मैं तो यूं ही खुद को, हालांकि तुम तो ऐसी साहिर थी जिसने पहले ही दिन अपना सहर कायम कर लिया था। मामिन निगाहें झुकाए जमीन की सतह को घूरती रही। मामिन, मुझे अब तुम्हें खोने का हौसला नहीं है, ये ज़िया मैं अब बर्दाश्त न कर पाऊंगा। मामिन ने निगाहें उठाई। ताहा उसे ही देख रहे थे। तुम प्लीज अम्मा जानी को इनकार मत करना। मैं अम्मा जानी की किसी बात से इनकार कर ही नहीं सकती। उसकी नजरें फिर झुक गईं, लेकिन लबों पर बेइख्तियार उमड़ाने वाली मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश ताहा से छुप ना सकी। यकदम ही उनके लहजे में तपिश और आंखों से वारफ्तगी झलकने लगी। मामिन, थैंक यू, आई लव यू। और ये वो वाहिद जुमला था जिसे वो एक बार भी आफिया से ना कह सके थे। मामिन की पलकें बोझल हो गईं और रुखसारों के गुलाल में सुर्खी नुमाया हो गई। ताहा को यूं लगा जैसे दिल के ताकचों में यहाँ वहाँ सैकड़ों चिराग जल उठे हों, और मामिन से वहाँ रुका ना गया। मैं जरा बिलाल को देख लूं। वो बिलाल के कमरे की तरफ भागी। ताहा वहीं मदहोश से खड़े थे। अभी कुछ ही देर पहले ही मामिन को उन्होंने आते देखा था और फिर लाउंज में ही रोक लिया। सुबह से वो उसके मुंतजिर थे। आज ऑफिस में भी जी न लगा था, बस धड़का सा था कहीं मामिन इनकार न कर दे। वो ऑफिस से जल्दी उठाए थे, जानते थे कि मामिन का मामूल है कि वो एक चक्कर जरूर लगाती है, भले चंद मिनट के लिए ही क्यों ना आए। सो उन्होंने मामिन से सब कह दिया था, अपने खदशात और डर, अपने फैसले की वजह, आफिया की नाराज़ी और इनकार, अपने एहसास ज़िया की कैफियत। और मामिन ने उन्हें मायूस नहीं किया था। वो अपनी दिली खुशी को छुपाते हुए बाबा के कमरे की तरफ चले थे ताकि बाबा को बता सकें कि मामिन ने इनकार नहीं किया। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम के कमरे में उनकी बजाय तलहा थे। नहायत खुशगवार मूड में आंखें मूंदे रिवॉल्विंग चेयर पर आगे पीछे झूल रहे थे। चेहरे पर बला का सुकून था और ताहा ने जब से वो वापस आए थे पहली बार उन्हें इतना पुरसुकून देखा था। तलहा, ताहा ने उन्हें आहिस्ता से बुलाया तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें देखा। उनकी स्याह आंखों में उम्मीद, मुसर्रत और खुशी के सारे रंग थे। मलाल के बादल छट चुके थे। आज ही तो अम्मा जानी के बताने पर कि राफिया रजामंद नहीं है, वो उनसे इजाजत लेकर खुद राफिया से बात करने गए थे। वो बेहद नाजुक, बावक्कार और खामोश तबासी लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने सोचा था उस लड़की की हमराही में वो गुजरी जिंदगी के सारे दुख भूल जाएंगे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके सारे दुख अपनी पलकों से चुन लेंगे और उसके आंचल में छुपकर अपने सारे मलाल भूल जाएंगे।
मरियम और राफे के होते हुए उन्हें मजीद बच्चों की ख्वाहिश भी ना होगी। और तब राफिया ने बेहद हैरान होकर उन्हें देखा था और उन्होंने वजाहत की थी, राफिया ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारे बच्चे मुझे उतने ही अजीज होंगे जैसे वो मेरे अपने बच्चे हैं। गो राफिया ने हाँ नहीं की थी, लेकिन उनके हाथ में उम्मीद का पल्लू जरूर थमा दिया था। अभी जख्म ताज़ा है और इनसे खून रिश्ता है। मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त दें तलहा। मेरी मामता बिलकती है, उसे किसी पल चैन नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, वह जरूर मेरी प्यास बुझाएगा। राफिया आप हर पल हर मुश्किल में मुझे अपने साथ पाओगी और मैं आपका इंतजार करूंगा उम्र की आखिरी हदों तक। तब राफिया ने उस वजीह डॉक्टर की तरफ देखा था जिसकी आंखों में हुज़न मुकीम रहता था और चेहरे पर मलाल के रंग ठहरे हुए थे, और वो बेइख्तियार कह बैठे, मुझे यकीन है तलहा आपका इंतजार ज्यादा तवील नहीं होगा। और जहाँ तलहा के चेहरे पर छाए मलाल के बादलों में उम्मीद के रंग घुल गए थे, वहाँ राफिया की घनी पलकों ने उसकी आंखों में छाए हया के रंगों को छुपा लिया था। बैठो ताहा। उन्होंने ताहा को बैठने का इशारा किया। महरीन के साथ शादी से पहले दोनों में बहुत गहरी दोस्ती का रिश्ता था और वो महरीन के हवाले से अपना हर जज्बा ताहा से ही शेयर करते थे। तभी तो ताहा ने महरीन के साथ उनकी शादी की सबसे ज्यादा हमायत की थी। आप कहाँ थे तलहा? मैंने ऑफिस से आकर 2 बार देखा, ताहा ने पूछा। मैं अमन कदा गया था। खैरियत? अम्मा जानी की तबीयत तो ठीक है ना? इन दिनों तलहा बाकायदगी से अम्मा जानी का बीपी चेक करने जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों उनका बीपी बेहद शूट कर गया था, फालिज का खतरा था। हाँ अम्मा जानी ठीक है, मैं राफिया से मिलने गया था। फिर? ताहा थोड़े से आगे झुकाए और उनके लहजे से इश्तियाक छलकने लगा। फिर? तलहा की आंखों में उम्मीद के रंग झिलमिलाए और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई। राफिया ने मुझे इंतजार और उम्मीद के दिए सौंपे हैं और कहा है उन्हें संभाल रखूं, एक दिन चरागां होगा। उन्होंने तफसील बताते हुए शरारत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम? बहुत देर से हो रहे थे। ताहा बेख्तियार हंस दिए। 100% कामयाब। मैंने गलत तो नहीं कहा था। ये लड़कियां बड़ी जादूगर होती हैं, साहिर, असीर कर लेती हैं या असीर हो जाती हैं। तलहा ने कहकहा लगाया। असीर होती भी हैं और कर भी लेती हैं। बहुत कहकहे लग रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम तौलिए से बाल पोंछते वॉशरूम से निकले। दोनों के मुस्कुराते चेहरों को देखा और आगे बढ़कर उनकी पेशानियां चूम ली। हमेशा खुश रहो बाबा। वो दोनों ही उनके एहतराम में खड़े हो गए थे। बाबा मामिन मान गई है। ताहा के लहजे में खुशियों की चहकार थी। अरे इतनी जल्दी मान गई, जरा परेशान करती तुम्हें, डॉक्टर इब्राहिम ने मसनूई हैरत से कहा। बाबा, ताहा ने मुंह बसोरा। कुछ कम परेशान नहीं किया आपकी बेटी ने। कितने दिनों से भाग रही थी मुझसे, भाई इतना तो उसका हक था ना। क्यों तलहा? जी बाबा। और वो है कहाँ? चली गई क्या? नहीं, बिलाल को जगाने गई थी। तो कहो जाकर उससे कि अपने बाबा को अच्छी सी चाय बनाकर पिलाए। ताहा सर हिलाते हुए बाहर चले गए तो डॉक्टर इब्राहिम तलहा की तरफ मुतवज्जा हो गए और किसी मरीज के मुतालिक डिस्कस करने लगे। अमन कदा के लान में हुमायूं मिर्जा और डॉक्टर इब्राहिम कुर्सियां बिछाए बैठे थे। कुछ फासले पर फवारे के चबूतरे पर बैठा बिलाल मोरों को बड़ी शान से लॉन में टहलते देख रहा था। राफिया को अपने सब्र और खुदा पर यकीन का सिला मिल गया था। चंद दिन कबल जुनेद ने बच्चे खुद ही वापस भिजवा दिए थे। उसकी नई बीवी ने बच्चों को वापस भिजवाने पर इसरार किया था, या जो भी वजह थी, राफिया की मामता ठंडी हो गई थी। मुझे क्या खबर किसके बच्चे हैं? जुनेद ने इल्जाम लगाया था और उस जैसे शख्स से इसी बात की तवक्को की जा सकती थी। तलहा ने राफिया को बहुत दिलासा और तसल्ली दी थी और हर लम्हा उसके साथ थे। हुमायूं मिर्जा आए हुए थे सो डॉक्टर इब्राहिम उनसे बात करने चले आए थे। मौसम ऐसा था कि हल्की धूप में बैठना अच्छा लग रहा था, सो वो भी लॉन में ही बैठ गए थे। क्या सोच रहे हो? शाफिया ने अचानक आकर पूछा तो वो चौंका। सोच रहा हूँ, बाबा ने ख्वाहिश की थी कि अमन कदा की एक लड़की उनकी बहू बने। यहाँ यक ना शुद्ध 2 शुद्ध वाला मामला हो गया है, बल्कि 3 शुद्ध। शाफिया हंसी तो बिलाल की आंखें चमकने लगी। ये 3 शुद्ध दिखाई नहीं दी। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की छत तक 3 चक्कर लगा चुका हूँ। मालूम नहीं, शायद किचन में है। तायाबा, डॉक्टर साहब से क्या जरूरी बात कर रहे हैं? मैं चाय का पूछने आई थी कि बाहर लगाऊं या अंदर, शायद तारीख तय हो रही है। बिलाल ने चबूतरे से छलांग लगाई और उनकी तरफ बढ़ा। आपने अखबार पढ़ा? डॉक्टर इब्राहिम कल रात खुफिया वाले डॉक्टर मुनीर और डॉक्टर वहाब को ले गए हैं, अलकायदा के मेंबरान की मदद के शुबे में, हुमायूं मिर्जा कह रहे थे। डॉक्टर इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया। बाबा, बिलाल उनके करीब आ गया। बाबा की जान। डॉक्टर इब्राहिम ने मोहब्बत भरी नजर उस पर डाली। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि आपने 2 बहुएं तो अमन कदा में ही ढूंढ ली, तो तीसरे के लिए कहाँ तरद्दुद करेंगे?
यहीं देख लीजिए। डॉक्टर इब्राहिम हंसे तो हुमायूं मिर्जा के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। देख लेंगे, तुम्हारा वक्त तो आए। अमन कदा की लड़कियों की आधी खेप तो इधर ही खप जाएगी बाबा। वो उनके करीब ही कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्यों ना हम अपने घर के बाहर अमन कदा दोम का बोर्ड लगा दे। और तभी मोर पर उसकी नजर पड़ी। वो पंख फैला रहा था। बाबा देखें, मोर नाच रहा है। हमेशा की तरह वो मबहूत सा उन्हें देखने लगा। डॉक्टर वहाब और डॉक्टर मुनीर के अलावा और लोगों की गिरफ्तारी भी मतवक्का है। हुमायूं मिर्जा ने मेज पर पड़ा अखबार उठाकर छोड़ी हुई बात को फिर जोड़ा। हाँ, खालिद अजीज और एडवोकेट हमीद अबरार के नाम भी लिए जा रहे हैं। हालांकि उन लोगों ने सिर्फ अफगानी पनाह गुज़ीन की कुछ माली मदद की है बस। डॉक्टर इब्राहिम असद ने कहा और उनकी निगाहें मोर पर जम गईं, जो होले होले घूम रहा था। जाने ये रक्से ताउस कब तक जारी रहेगा, जाने कब तक। डॉक्टर इब्राहिम के लहजे में अफसुर्दगी थी, दुख था और निगाहें मोर पर जमी थी, जो पंख फैलाए मोरनी के सामने इधर से उधर चकरा रहा था। तो ये थी नावल रक्से ताउस की आखिरी किस्त। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन प्रेस कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।